prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. दिल्ली के पुराने इलाकों में, जहां गलियां संकरी और हवाओं में अतीत की खामोशी बसी हुई थी, एक वीरान हवेली थी। इस हवेली का नाम था काली हवेली। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त अंदर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। राहुल, एक कॉलेज का छात्र, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की बातें महज अफवाहें लगती थीं। अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक रात उसने तय किया कि वह इस काली हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानकर आएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने ठान लिया था। अगले ही दिन देर रात राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवाओं में कुछ अशुभ घुला हुआ हो। हवेली के बाहर का गेट जंग लगा हुआ और टूटा फूटा था। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वह धीमी आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। राहुल ने टॉर्च जलाते हुए अंदर कदम रखा। अचानक उसे अपने कदमों के अलावा किसी और के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी को और आगे बढ़ाया। तभी उसकी नजर हवेली की पुरानी सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियां ऊपर के कमरे की ओर जा रही थीं, जो सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां हर कदम पर चीखने जैसी आवाज कर रही थीं, मानो उन्हें सालों से कोई नहीं छू सका हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। राहुल ने दरवाजा धकेला और कमरे के अंदर कदम रखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक टूटी फूटी कुर्सी थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। उसने अपने कैमरे से कमरे की तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी उस औरत पर पड़ते ही वह गायब हो गई। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। अचानक उसे किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज बेहद डरावनी और खौफनाक थी। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। राहुल ने पलटकर देखा तो उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा विकृत। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगी। राहुल का शरीर डर के मारे सुन्न हो गया। तुम भी अब यहां से नहीं जा पाओगे, औरत की आवाज गूंजी और कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगले दिन दिल्ली पुलिस ने उस हवेली के अंदर से सिर्फ राहुल का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग उस औरत की थी जो राहुल को घूर रही थी। राहुल का कोई अता पता नहीं था और उसकी तलाश आज भी जारी है। लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां रात के वक्त अब भी राहुल की चीखें सुनाई देती हैं।